हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अन्य दिनों की तरह आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं इकोनॉमिक्स के कुछ खास डिफिनेशन को लेकर के। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं तीसरे डिफिनेशन को, और वो है रॉबिन्सन का डिफिनेशन। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टाइप डिफिनेशन दिया था वो एडम स्मिथ था, जो वेल्थ से रिलेटेड था। दूसरे टाइप का जो डिफिनेशन था वो मार्शल ने दिया, जो वेलफेयर से रिलेटेड डिफिनेशन था। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो स्केर्स मीन्स कहा जाता है, सीमित साधनों का अर्थशास्त्र, जिसको रॉबिन्स ने अपने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक वह इंट्रोड्यूस किया था। रॉबिन्स एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जो मिसेस रॉबिन्सन कह सकते हैं कि वह अर्थशास्त्र को व्यवहारिक रूप में परिभाषित किया। और व्यवहारिक रूप में परिभाषित करने का मकसद ये था कि उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वह बहुत ही अनंत है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन उस मानवीय आवश्यकताओं में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उस आवश्यकता में एक तीव्रता होती है, जिस तीव्रता को वह प्राथमिकता देकर के मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक दूसरी तरफ हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे जो उत्पादन के संसाधन है, वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। लेकिन उसमें एक खासियत क्या है, उसका अल्टरनेटिव यूज होता है। तो इस दोनों समस्याओं को, अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की अनिश्चितता, असीमितता और संसाधनों की सीमितता को कंपोज करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए इन्होंने अर्थशास्त्र का डिफिनेशन दिया। और उस अर्थशास्त्र के डिफिनेशन को हम दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहते हैं। जैसे कि इस बोर्ड पे मैंने आपको प्रस्तुत किया है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा या सीमितता संबंधी परिभाषा। रॉबिन्स ने लगभग 1903 से 1983 के बीच हुए थे। रॉबिन्स जो है वह 1930 से 1903 से 1983 के बीच हुए थे। और यह 20वीं शताब्दी का एक क्रांतिकारी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो किताब लिखा, उस किताब का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसी पुस्तक में उन्होंने अपनी बहुमूल्य परिभाषा को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उनके उद्देश्यों और वैकल्पिक उपभोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इन्होंने अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट कहा कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है और उसका पर्पस होता है, उसका उद्देश्य होता है वैकल्पिक उपभोग वाले दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन करना। तो उन्होंने ये कंपोजिशन बनाते हुए कहा कि उत्पादन के साधन जो है वो सीमित है। जैसे कि उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस है। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस है, अर्थात लैंड, कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरी तरफ उन्होंने हर साधन का एक प्रतिफल को निर्धारित किया। हर साधन का प्रतिफल जो मॉनेटरी वैल्यू में होता है, मुद्रा के मूल्य में होता है। और वो मुद्रा का मूल्य क्या है, तो लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन और लाभ। जैसे कि भूमि को लगान रेंट मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलता है वेजेज, और संगठन को वेतन मिलता है सैलरी, और साहस को लाभ मिलता है जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। जैसे रिलायंस को एक तरह से लाभ मिलेगा। ठीक उसी मौद्रिक मूल्य से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीव्रता के आधार पर उस
को व्यय करता है। जैसे कि आवश्यकताएं, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वह भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन है। इस सारे आवश्यकताओं को उनकी जो मौजूद तीव्रता होती है उसी तीव्रता के बेसिस पर पूरा करते हैं। तो ठीक जहां सीमित साधन होगा वहां अनलिमिटेड आवश्यकता होगा तो एक प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाएगी कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और इन सारी समस्याओं का समाधान हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो रॉबिन्स का परिभाषा बहुत ही व्यवहारिक है। रॉबिन्स के परिभाषा के अनुसार उसके 3 पिलर आते हैं। अर्थशास्त्र के परिभाषा के 3 पिलर यानी कि स्तंभ उन्होंने बताया। पहला स्तंभ था लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस जो है वो लिमिटेड मात्रा में है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होता है, अर्थात भूमि है तो आप पार्क बना सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, बड़ा अपार्टमेंट बना सकते हैं, पॉन्ड बना सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ उन्होंने कहा कि मानवीय आवश्यकता लिमिटेड है, अर्थात उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इस मानवीय वांट्स में जो अनलिमिटेड वांट्स होते हैं उसमें एक तीव्रता होती है। उसी तीव्रता के आधार पर वह अपने संसाधनों का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास पैसा है और पैसे को आप लिमिट मात्रा में है, पैसे को तो इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उस पैसे को आप क्या करेंगे? अगर आप आवश्यकता तीव्र है तो भोजन करेंगे, भोजन का भी लिमिटेशन नहीं है। अगर लिमिटेशन होता तो भोजन कोई पराठा भी खा सकता है, कोई सूखी रोटी भी खा सकती है, कोई 5 स्टार होटल में जाकर के खा सकते हैं, कोई खुद बना करके खा सकते हैं। तो उसकी तीव्रता के आधार पर तो लिमिटेशन नहीं है, फिर भी उसकी लिमिट मात्रा में हम यूज कर सकते हैं। जो मिनिमम वांट्स है उसको हम पूरा कर सकते हैं। उसी तरह से पूंजी है, पूंजी का कोई लिमिटेशन नहीं, अंबानी के पास भी पूंजी है और हमारे पास भी पूंजी है। तो इस तरह से उसका एक अल्टरनेटिव यूज के साथ साथ उसके वांट्स जो है वह भी तीव्र होता है। तो जो तीव्र है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन में जो तीव्र है वो क्या है? भोजन है। फिर उसके बाद जो तीव्रता है वो आवास पर है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य पर है, उसके बाद शिक्षा पर है, फिर लास्ट में मनोरंजन पर है। तो इन सारी आवश्यकताओं को वह क्रमबद्ध अपनी तीव्रता के आधार पर पूरा कर सकता है। तो आज के डेट में रॉबिन्स का परिभाषा बहुत ही सार्थक है और इस सार्थकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक परिभाषा रॉबिन्स ने दिया, जिन्होंने उस परिभाषा को अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस में प्रस्तुत किया। आप याद रखिएगा। और ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने रॉबिन्स के व्यवहारिक परिभाषा को वर्णन किया और ये परिभाषा अर्थशास्त्र के तीसरे स्तंभ के रूप में है, जिसमें रॉबिन्स ने 3 पिलर को डिनोट किया। पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा अल्टरनेटिव यूज और तीसरा अल्टरनेटिव मतलब अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो आज के सेशन को इसी लेक्चर के साथ पूरा करते हैं। भाई हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा ये क्लास कैसे लगता है, किस तरह का इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, ये हमें जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर करिए। और खास करके हमारे लेक्चर अगर आपके लिए लाभदायक है, यूजफुल है, आप बहुत ही व्यवहारिक लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमें रिस्पॉन्स में जरूर लिखिए कि आपको ये हमारा लेक्चर कैसे लगता है। ठीक है, तो ओके, आज के लिए बस इतना। शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।